पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के तनावपूर्ण संबंधों के बीच पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में झेलम नदी उफनाई हुई है और इससे सहमा हुआ पाकिस्तान झेलम नदी के किनारे बसे हुए अपने लोगों से इलाके को खाली करने की अपील कर रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने भारत पर बिना सूचना उड़ी डैम से पानी छोड़ने का आरोप लगाया है। मीडिया रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके के मुजफ्फराबाद इलाके में शनिवार को झेलम नदी उफना गई। अचानक बाढ़ जैसी स्थिति हो गई। इसके कारण स्थानीय प्रशासन को हट्टियनवाला में आपातकाल की यानी कि इमरजेंसी की घोषणा करनी पड़ी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पानी कश्मीर के अनंतनाग इलाके से प्रवेश करते हुए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के चकोथी इलाके में पहुंचा है और इससे कोहाला और धालकोट के निचले क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है और फसलों और पशुओं को भी नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने भारत पर बिना सूचना पानी छोड़ने का आरोप लगाते हुए इसे नियमों का उल्लंघन बताया। अब ध्यान देने वाली बात है कि पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ 1960 के सिंधु जल समझौते को निलंबित करने का फैसला किया। भारत सरकार ने घोषणा कर दी कि ये संधि तब तक निलंबित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को अपना समर्थन विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से नहीं छोड़ देता। समझौते के तहत पूर्वी नदियों जैसे कि रावी, बीस और सतलुज पर भारत को नियंत्रण मिला हुआ है, जबकि जम्मू कश्मीर से निकलने वाली सिंधु, झेलम और चिनाब पर पाकिस्तान को अधिकार प्राप्त है। हालात बिगड़ते हुए देख स्थानीय प्रशासन ने हटियानवाला क्षेत्र में जल आपातकाल घोषित किया हुआ है। मस्जिदों से लोगों को सतर्क रहने के लिए ऐलान किए जा रहे हैं। दरअसल भारत ने जैसे ही सिंधु जल संधि को औपचारिक रूप से निलंबित करने की अधिसूचना पाकिस्तान को सौंपी और इसके बाद दावा किया जा रहा है कि भारत ने बिना किसी पूर्व सूचना के झेलम नदी में पानी छोड़ा तो जो कि बारामूला से होकर चकोठी इलाके में पहुंचा। अब भारत को नदियों पर नए प्रोजेक्ट बनाने या नदी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए पाकिस्तान की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि पानी छोड़ने के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। उधर पाकिस्तान ने भारत के सिंधु वाले फैसले पर फर्जी चेतावनी दी है कि अगर भारत पानी के प्रवाह को रोकेगा सिंधु के तो युद्ध की कार्रवाई हम इसे मानेंगे। अब आपको बता दें कि एक्सपर्ट्स भी ये मानते हैं कि सिंधु जल संधि के निलंबन से पाकिस्तान की जो कृषि अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमरा जाएगी, भारी नुकसान होगा। सिंधु, झेलम और चिनाब जैसी नदियों पर उसकी खेती पूरी तरीके से निर्भर है और पानी की आपूर्ति में रुकावट से खाद्य सुरक्षा पर भी संकट मंडरा सकता है। फिलहाल भारत द्वारा संधि को निलंबित करने से कई बड़े बदलाव हो गए हैं। अब दोनों देशों के जल आयुक्तों की बैठकें नहीं होंगी और जल संबंधी आंकड़ों का आदान प्रदान भी बंद हो जाएगा। पाकिस्तान को भारत में बन रहे नए प्रोजेक्ट्स की जानकारी नहीं मिलेगी और पाकिस्तानी अधिकारी जम्मू कश्मीर में भारतीय परियोजनाओं का निरीक्षण नहीं कर सकेंगे। इससे पाकिस्तान को बाढ़ और सूखे की सही समय पर जानकारी भारत की तरफ से नहीं मिल पाएगी और इसलिए वहां पर खतरा और भी बढ़ सकता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के तनावपूर्ण संबंधों के बीच पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में झेलम नदी उफनाई हुई है और इससे सहमा हुआ पाकिस्तान झेलम नदी के किनारे बसे हुए अपने लोगों से इलाके को खाली करने की अपील कर रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने भारत पर बिना सूचना उड़ी डैम से पानी छोड़ने का आरोप लगाया है। मीडिया रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके के मुजफ्फराबाद इलाके में शनिवार को झेलम नदी उफना गई। अचानक बाढ़ जैसी स्थिति हो गई। इसके कारण स्थानीय प्रशासन को हट्टियनवाला में आपातकाल की यानी कि इमरजेंसी की घोषणा करनी पड़ी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।